जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आज गुरु जी का है मैसेज और आज है दुर्गा अष्टमी। तो माता रानी की तरफ से भी मैसेज है। बहुत सारी ब्लेसिंग वो आप सभी को दे रहे हैं, लेकिन माता रानी और गुरु जी की दोनों की ही ब्लेसिंग और मैसेज शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की साइड से और माता रानी की साइड से भी स्ट्रांगली मैसेज है कि आज है दुर्गा अष्टमी और फुल ब्लेसिंग है माता रानी की साइड से, लेकिन एक मैसेज भी है स्ट्रांगली कि कल नवमी हो जाएगी और माता रानी की विदाई का टाइम आ जाएगा और माता रानी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देके जाएंगी। लेकिन वो ब्लेसिंग आप तक वो तभी काम करेंगी जब तक आप किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अब जब विदाई का टाइम आएगा तो विसर्जन का भी टाइम आता है। विसर्जन में काफी लोगों ने हैंडमेड मूर्तियां ली हैं, किसी ने अपने आप घर में बनाई है या कोई नहीं भी लेकर आता है। तो बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो विसर्जन करने के लिए, सिलाने के लिए, पानी में बहाने के लिए होता है। तो प्लीज आप ऐसा कोई भी बैड कर्मा क्रिएट मत कीजिएगा कि जिससे आपका बैड कर्मा क्रिएट हो और फिर वो एक ब्लैक मैजिक का रूप लेकर के आप तक फिर से पहुंचे। तो जितने भी फूल हैं, मालाएं हैं, चुन्नियां हैं, प्लीज उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, विसर्जित कीजिएगा कि वो किसी भी तरीके से हमारी प्रकृति को, नेचर को हार्म ना पहुंचाए। इको फ्रेंडली ही चीजें आपने खरीदी होंगी और हम अपनी जितना भी वाटर सोर्स है आसपास जहां हम सिलाने जाते हैं, हम उसको और ज्यादा दूषित ना करें और किसी भी तरीके से आपकी द्वारा फेंकी हुई चीजों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। अगर किसी को भी किसी तरीके से, जीव जंतु को या किसी इंसान को या किसी भी तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, तो वो एक बैड कर्मा क्रिएट करता है और आपके पास वो मल्टीपल रूप से नुकसान पहुंचाएगा फिर आगे जाके। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमारी कब तक हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर वो अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे कर्मों का बोझ फिर हमारे गुरुजी महाराज जी को उठाना पड़ता है। तो इसीलिए, क्योंकि संगत जी जाने अनजाने में ही हमारे से कोई गलतियां हो जाती हैं और फिर वही ब्लैक मैजिक और फिर हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर, बिजनेस, जॉब, इन सब पर ही फिर वो रिवर्ट होता है, फैब बैक होता है उसका। और बहुत सारी चीजें फिर गुरुजी को अपने ऊपर हमारे कर्मों का बोझ लेना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज हम पहले से ही क्यों उस कर्मा को क्रिएट करें कि जिसकी भरपाई फिर बाद में करनी पड़े। इसलिए मेरी सबसे अरदास है कि जो भी हम विसर्जन करने के लिए जाएं, क्योंकि क्विंटल्स के हिसाब से ये चीजें सभी हर घर से, मतलब जब ये विसर्जन के लिए जाता है सामान, तो वो हर जितना भी वाटर सोर्स है सब में क्विंटल्स के हिसाब से वहां पे पड़ा होता है और वो दूषित करता है। तो संगत जी, ये सबके लिए नहीं है कि आप घर घर जाकर के नॉक नॉक करके ये बोलिए। सिर्फ अप्लाई करना है तो खुद के ऊपर से करना है कि हम ये काम इस घर से, हमारे घर से ये बिल्कुल नहीं होगा। जो भी होगा प्रकृति को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो कि आगे जाकर के हमारा बैड कर्मास क्रिएट करे। तो सिर्फ जो अप्लाई करना है सबसे पहले खुद पर करना है। हम किसी और की गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम खुद से ये प्रॉमिस, खुद की गारंटी ले सकते हैं कि हम आज से, हमारी फैमिली से ये चीजें विसर्जन ऐसे नहीं होगी और हम किसी भी तरीके का कोई भी नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस चीज का आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं, खुद से पहल कर सकते हैं। ये गुरु जी की साइड से मैसेज है, क्योंकि 9 दिन माता के साथ बहुत अच्छे से आशीर्वाद, श्रद्धा, पूजा करने के बाद अगर उनकी किसी भी एक चीज को अगर बुरे तरीके से वो कूड़े में जैसे पड़ी होंगी, तो उसका जो बैड कर्मा होगा वो भी मल्टीपल होगा, बहुत कई गुना होगा, 100 गुना आकर के फिर वो ब्लैक मैजिक का रूप कोई ना कोई आपकी फैमिली फ्रेंड्स में आएगा और जो उसका बदला लेकर जाएगा। तो प्लीज वो वाला कर्मा हमें क्रिएट नहीं करना है। हमें सिर्फ हमारे भगवानों से ब्लेसिंग चाहिए, कुछ भी हमें उनका प्रकोप नहीं लेना है। तो बस यही है मैसेज गुरु जी का कि
जितने प्यार से आपने माता को घर में रखा 9 दिन, और जितने प्यार से आपने उनको पूजा करी, उसी तरीके से आप धरती में भी दबा सकते हैं, गड्ढा खोद करके भी मिट्टी में भी आप उनकी चीजों को विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है। और इको फ्रेंडली चीजें खरीदिए ताकि वो कर्मा दोबारा दोबारा क्रिएट ना हो, क्योंकि यही चीजें बड़े लेवल पर फिर आकर के हमारी फैमिली, हमारे बच्चों को नुकसान देती है। चलिए संगत जी, अब हम करते हैं हमारे शुक्राना सत्संग शेयर हमारी संगत जी के। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ आज ही की एक गुरु जी का चमत्कार शेयर करूँगी। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ, आज दिन है फ्राइडे और आज सप्तमी है, कल अष्टमी है। तो हुआ क्या संगत जी, मेरा आज क्लाइंट विजिट था। मुझे मॉर्निंग में गुड़गांव पहुंचना था। अभी मेरे पास जो मेरी टीम के जो बंदे थे, कुछ टाइम से आगे कुछ नहीं है, हम लोग को एक साथ निकलना था। अभी एक बंदा बहुत लेट हो गया, मतलब हमें अगर 8:30 बजे निकलना था तो वो 9 बजे तो यहाँ आए और हमने फिर कैब बुक की, तो हमें निकलते निकलते 9:30 बज गए और हमें 10:30 बजे पहुँचना था। तो अब मुझे टेंशन हो गई कि अब इतनी जल्दी कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में पीक टाइम होता है, बहुत रश होता है, ट्रैफिक होता है। तो क्या हुआ फिर संगत जी, फिर हम लोग जा रहे थे, बहुत हमें रास्ते में ट्रैफिक मिला, बहुत ट्रैफिक मिला। फिर लेकिन ट्रैफिक तो मिल रहा था, लेकिन मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही थी। हम गाड़ियाँ चल रही थी जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो संगत जी, गुरुजी तो मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं, वो अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं गुरुजी को मन ही मन बोलने लगी, गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो, या तो मुझे टाइम से पहुंचा दो या फिर क्लाइंट लेट हो जाए, हमारा काम देर से स्टार्ट हो, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सीनियर क्लाइंट्स आ रहे थे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे जब 11 बजने में 10 मिनट थे, हमें पहुंचा दिया वेन्यू पे। और हुआ क्या, सिर्फ एक क्लाइंट आई थी और जो बाकी के जो सीनियर क्लाइंट थे, गुरुजी ने ऐसा करा चमत्कार संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। जबकि उन्होंने कहा था कि हमें 11 बजे डॉट स्टार्ट करना है, उससे लेट हम नहीं कर सकते। वो खुद ही लेट हो गए, वो खुद ही आधा घंटा लेट आए। तो संगत जी, ऐसे हैं गुरुजी। मैंने उनसे बस इतना ही बोला था कि गुरुजी प्लीज़ आज बेटी की लाज बच्चा आ लो, वरना आज बहुत गालियाँ मिलेंगी मुझे ऑफिस से। प्लीज़ गुरुजी, आप ही कर सकते हो। तो संगत जी, गुरुजी ने ये आज फिर से मेरे पास चमत्कार किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, गुरुपा तो बहुत प्यारे हैं। और संगत जी, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कल अष्टमी है, तो गुरुजी ने मुझे सेवा बताई थी, वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा थोड़ा सा अभी वर्कलोड ज़्यादा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बस वही है, गुरुजी से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ गुरुपा, जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ। बाकी अपनी बेटी को माफ़ करना, कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने में, मुझे माफ़ करना। मैं हूँ थोड़ी आलसी, थोड़ी पागल बेटी आपकी, तो माफ़ करना। और संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ मैं, मेरे साथ हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। मुझे हमेशा वो फील कराते हैं कि तू मुझे याद कर चाहे ना कर, पर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और एक अजीब सा है ना, अभी मैं या तो कॉन्फिडेंस बोलूँगी या फिर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो वही हुआ है मेरे साथ कि अभी कुछ भी होता है ना, तो मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बस माइंड में एक ही बात चलती है, गुरुपा है, गुरुपा सब देख लेंगे, गुरुपा है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं लेनी है, गुरुपा है, सब देख लेंगे। बीच बीच में कभी कभी थोड़े से नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, फिर एकदम से मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है। मुझे अपनी सोच, अब बहुत मुश्किल से मेरी सोच थोड़ी ठीक हुई है, अदरवाइज़ मैं बहुत इतना ओवर थिंकिंग करती थी, इतनी ज़्यादा मैं सोचती रहती थी चीज़ों को,
गुरुपा ने बहुत मुश्किल से मेरी माइंड को चेंज कर रहे हैं वो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% बिल्कुल पॉजिटिव हो गई हूँ, बट अभी भी हैं मेरे साथ इश्यूज़, पर पहले से और अब में बहुत फ़र्क है संगत जी, बहुत फ़र्क है। अब मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ अभी, मतलब स्ट्रॉन्ग भी हो गई हूँ। और जहाँ पे गुरुपा का नाम आता है या फिर जैसे कोई भी मेरे से कोई भी बात शेयर करते हैं भगवान से रिलेटेड कोई भी, तो एकदम से मुझे गूज़ बम्प आते हैं, मेरे को आंखों से आंसू आ जाते हैं सुन के, क्योंकि बस ईश्वर ही है जो आपके साथ होते हैं हमेशा। अदरवाइज़ रिश्ते नाते कोई साथ नहीं देता संगत जी, कोई नहीं देता। मेरे गुरुपा हैं। मेरे माइंड में कल बात चल रही थी ऐसे ही, कल मैं एक गुरुजी की संगत से ही मिली थी। वो इतनी प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं वो। उनके ही थ्रू मैं सत्संग अटेंड कर पाती हूँ 1-2। जब भी गुरुपा का हुक्म होता है मैं तब भी उन्हीं की वजह से सत्संग अटेंड कर पाती हूँ। तो कल मैं उनसे मिली थी, वो भी बहुत सारी बातें शेयर कर रहे थे। तो मैंने उनके सामने भी एक चीज़ बोली थी कि आंटी मैं हमेशा गुरुजी, मैंने कहीं सत्संग में सुना था कि गुरुपा कहते हैं कि मैं अपनी संगत का कल्याण करता हूँ फिर मैं चला जाता हूँ। मतलब वो बात ना मेरे माइंड में बैठ गई संगत जी, कि गुरुपा कल्याण करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं तो हूँ पागल बेटी गुरुपा की। मैंने बोला गुरुपा को, गुरुपा मुझे ऐसा कल्याण नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप कभी भी मेरे को छोड़ के जाओ। छोड़ना लाइक वो कुछ टाइम के लिए आपके कष्ट, जब आपके बहुत कष्ट होता है या बहुत आपके बैड डेज होते हैं, तो वो तभी आपको अपने से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद वो आपका कल्याण करके फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो सॉरी संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। तो संगत जी अभी गुरुपा ने कल सुन लिया होगा कि उनकी बेटी क्या बोल रही है। तो कल से ही मेरे पास नाइट से इवन आज भी मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा छोड़ के, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तो क्यों इतना सोचती रहती है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं तुझे किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। तुझे जो भी तेरे को जो भी दुख मिल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तेरी लाइफ में, वो सिर्फ तेरे कष्ट काटने के लिए हैं और तुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैं। और तू ये मत भूलना, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, पर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच अपनी बेटी को इतना प्यार करने के लिए। गुरुपा तो मुझे बिल्कुल फ़ील कराते हैं, पूरा फ़ील कराते हैं कि मैं उनकी कितनी लाडली बेटी हूँ। मतलब मैं बहुत लाड लड़ाते हैं गुरुपा मुझे, बहुत बहुत। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप जब नहीं थे लाइफ में, मुझे ही नहीं पता कैसे चल रही थी, लेकिन जब से आप आए हो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। प्रॉब्लम्स डेली आती हैं लाइफ में, मैं डेली कुछ ना कुछ झेल रही हूँ, लेकिन अब गुरुपा हैं तो कोई बात नहीं। अब सोच ऐसी हो गई है संगत जी की कोई कष्ट आता है तो मैं सोचती हूँ कोई बड़ा कष्ट है जो गुरुपा ने छोटे में काट दिया, कोई बात नहीं, गुरुपा साथ है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच संगत जी। गुरुपा कुछ नहीं मांगते हैं, गुरुपा कहते हैं बस तुम अपने कर्म अच्छे रखो और शुक्राना शेयर करो, और ताकि लोगों को भी बाकी संगत को भी पता चले। और सत्संग सुनो। तो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हम हैं इंसान, तो हम तो अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हैं। पर गुरुपा को जब कुछ कराना होता है तो करवा लेते हैं अपनी बेटी से। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। अभी गुरुपा का मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने मुझे बहुत 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 बड़ा शुक्राना दिया है, जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी बार बार मुझे मैसेजेस दे रहे थे और कह रहे थे आज 7वें नराते पे मैं तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा जिसको देख के तू नाच उठेगी। और वाकई में
खुशखबरी तो सुबह से आई हुई थी मेरे घर पे, पर मुझे अभी पता चली है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपने मेरी बेटी को 1 लाख रुपए महीने की जॉब दिलवा दी। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। अभी तो वो पढ़ ही रही थी और आपने पहले ही उसको उसके उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसके तो अभी वो मुझे नहीं लगता कि हकदार भी थी। कहते हैं कि गुरुजी जब देते हैं तो बेहतरीन देते हैं, और गुरुजी ने ये दिखा दिया है कि हमें उनसे कुछ मांगना नहीं है, बस उनको मानना है। कल उन्होंने अपना सत्संग अटेंड करवाया, अपने सामने बिठा के इतना ब्लेस करवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी, मेरे घर में भी सब बहुत खुश थे। आपने तो हमारी लाज रख ली। हमने उसको हॉस्टल भेजा था, बहुत डर के, बहुत मुश्किल से भेजा था, पैसे अरेंज करके कहीं से कि वो पढ़ ले। और आज अभी उसके सेकंड ईयर ही कंप्लीट हुआ और आपने उसको जॉब ऑफ़र करवा दी। हाँ, अभी फुल टाइम की जॉब का वो दे रहे हैं उसको 1 लाख, पर अभी गुरुजी अभी वो पढ़ रही है और अभी फुल टाइम जॉब नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको साथ में यूनिवर्सिटी का काम भी करना होता है। पर आपने ये दिलाकर उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप महान हैं, आप अनंत हैं, आपका कोई अपार नहीं है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।